Hello friends and students. Good morning, सुप्रभात, नमस्कार. So dear friends and also students, today I will discuss about the topics mode under statistics of class standard 10. तो dear students, जिस प्रकार मीडियन स्टेटिस्टिक्स में पढ़ाई किए वही चीज सेम चीज है मॉड का, सिर्फ इसका माइनर डिफरेंस है इसका फॉर्मूला पे और प्रोसेस वही है और डिफरेंस है इसका वैल्यू पे। वहां पे CF निकालते थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ CF निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वही फ्रीक्वेंसी में ही काम करना है जो मीडियन में काम किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन मॉड। मॉड क्या है? जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक, जिसकी संख्या बहुल में होता है, दैट इज कॉल्ड बहुलक। मतलब फ्रीक्वेंसी का जो भी वैल्यू सबसे अधिक दिया हुआ रहता है तो डियर स्टूडेंट्स वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही उसका बहुलक कहलाता है। तो बहुलक निकालने का कुछ मेथड है, कुछ फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला के अंदर जितना टाइप का लेटर है एक एक लेटर को माइंड में सेट करना है और उस लेटर के अनुसार वो वैल्यू फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल से कहाँ से कैसे लेना है, कहाँ पे कैसे पुट करना है, वो यदि आप लोग माइंड में सेट कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 100% श्योर कहीं से भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोग का एग्जामिनेशंस में, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली CBSE में दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डायरेक्ट जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा टू फाइंड मोड, और वो क्लास इंटरवल या तो मार्क्स या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल के रहता है, या तो क्लास इंटरवल या तो फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो इससे डायरेक्ट आपको टू फाइंड मोड फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। और सेकंड टाइप का मिसिंग वैल्यू x रहेगा फ्रीक्वेंसी में और मोड का वैल्यू दिया रहेगा, तो वही फॉर्मूला से मिसिंग वैल्यू x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज सिंपल वे से मॉड के बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है और खुद से भी डिफरेंट टाइप का क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि दिक्कत होगा तो आप लोगों को जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है उसी बुक का क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब माइंड में सेट हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स खुद से भी क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी दिया जा सकता है और जो स्पेशलिस्ट एग्जामिनर रहेगा वो किसी बुक से क्वेश्चन एग्जैक्ट देता भी नहीं है किसी भी बोर्ड में, चाहे वो स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन रहे या CBSE का रहे या ICSE का रहे या कोई ओपन यूनिवर्सिटी बोर्ड का रहे, एग्जैक्ट किसी बुक से वो क्वेश्चन देता भी नहीं है। आप लोगों को उसका जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, वही रिक्वायरमेंट है आप लोगों का। वो यदि माइंड में सेट कर लिए और वो प्रोसेस जान गए तो क्वेश्चंस कहीं से भी देने दीजिए, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट करके दिखाते हैं हाउ टू फाइंड अबाउट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड। मॉड के बारे में आज हम लोग विस्तृत डिस्कशन करेंगे। तो चलिए तो क्वेश्चन लेके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मोड ऑफ द फ्लोइंग डेटा। यहां पे मास ऑफ 10 भी दिया रहता है, मान लीजिए मास ऑफ 10
तो यह ओनली मार्क्स दिया रहता है, तो यही आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी का जगह आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ रहता है, या तो फिर क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है एंड टू फाइंड मोड। तो चलिए मान लीजिए 0 से 10, पहले माइंड में सेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है छोटा छोटा क्लास इंटरवल लीजिए और छोटा छोटा फ्रीक्वेंसी लेके पहले माइंड में सेट कर लीजिए और बड़ा बड़ा लेके फिर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मतलब जैसे मान लीजिए 0 से 10 ले लिए, 10 से 20 ले लिए, 20 से 30 ले लिए एंड 30 से 40 ले लिए एंड 40 से 50, इतना ही लीजिए। 5 आपका 6, 7, 8, 9, 10 भी ले सकते हैं, इसका भी 6, 9, 10 भी ले सकते हैं। तो पहले छोटा ही लीजिए, 5 डेटा ले लिए, अब 5 फ्रीक्वेंसी ले लिए। मान लीजिए यहाँ पे 5 ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे 4 ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, तो कितना हो गया 7 और 7 14 और यहाँ मान लीजिए 6 ले लिए, तो आपका मतलब क्या हो गया 20 ले लिए। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे वैल्यू लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मोड का मीन्स होता है, इसका हिंदी का ट्रांसफर कर लीजिए, हिंदी में ट्रांसफर कर कीजिए। ट्रांसलेट क्या होता है, मोड का मीनिंग होता है बहुलक। बहुलक मतलब होता है जिसका संख्या बहुल में हो वही कहलाता है बहुलक। तो बहुलक मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस जगह पे होगा वही होगा उसका बहुलक, तो यही हो गया बहुलक। अब बहुलक जब आपका डिफाइंड हो गया कि आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट का देखिए सबसे हाईएस्ट किसका है 6, तो यही है आपका बहुलक। तो यहाँ पे छोटा सा माइनर डिस्क्रीट है ना, यहाँ पे इस 6 के जगह यदि लेंगे तो यहाँ आपका डिस्टर्ब होगा, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। कैसे, क्योंकि जब हम सक्सेडिव का वैल्यू लेंगे तो इसका नीचे नहीं आएगा, तो इसलिए डियर स्टूडेंट इसका वैल्यू हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालेंगे। तो इसका वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 10 कर दीजिए। जब 10 कीजिएगा तो आपका ऊपर नीचे का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो मतलब आपको कहने का मतलब है कि बहुलक मतलब होता है जिसका फ्रीक्वेंसी बहुल की संख्या हो। तो बहुल की संख्या इसमें देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, तो मतलब यही है इसका बहुलक। हो गया। अब एक एक करके वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कीजिए। तो ये तो बहुलक में यहाँ आ गया मोड का, तो मतलब देयरफॉर L इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए F1 चाहिए, तो यही इसका F1, ये जो वैल्यू आया यही इसका F1 होगा, और यही आपका 2 जो है ना प्रीसीडिंग, तो ये आपका है ना, तो ये आपका F0 होगा, और ये सक्सीडिंग वाला ये F2 होगा। क्लियर। एंड F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ पे बिठा दीजिए। F1 का वैल्यू 10, F0 का वैल्यू 2 एंड F2 का वैल्यू 3 निकालिए। एंड H क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 मतलब 10। क्लास साइज कैसे निकाला जाता है, क्लास इंटरवल से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। उसके बाद मॉड का फॉर्मूला लिखिए। मॉड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो एक एक लेटर का जो मीनिंग होता है उसको माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। L फॉर लोअर लिमिट, H फॉर क्लास साइज, F1 कैसे लेना है उसका मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी का, F0
मतलब f0 उसका प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब f1 का ऊपर वाला पहले वाला, और f2 उसका सक्सीडिंग मतलब f1 के नीचे वाला वैल्यू लेना है। तो चलिए एक एक वैल्यू ले लिए यहाँ से आप फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 f0 माइनस f2 इंटू h, सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 20 प्लस f1 10 माइनस f0 2 एंड 2 इंटू f1 10 f0 2 एंड माइनस f2 3 एंड क्लास साइज 10, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 2 जाएगा 8 इंटू 10 नीचे 20 माइनस 5 मतलब 20 प्लस 8 इंटू 10 बाय 15 5 3 जा 5 2 जा। क्लियर। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 16 बाय 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 प्लस 16 बाय 3, तो मतलब 76 बाय 3। अब इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी आ सकता है। तो मतलब देख लीजिए यदि टू फाइंड मॉड बोलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मॉड का फॉर्मूला लिख लीजिए, एक एक लेटर का जो मीनिंग होता है उसको माइंड में सेट कर लीजिए और उस लेटर के अनुसार जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, क्लास इंटरवल हो या फ्रीक्वेंसी हो, वहां से सबसे पहले मॉडल क्लासेस को घेराव लगाइए। मतलब मोड का मीन्स ही होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज्यादा वैल्यू जिसका रहेगा वही उसका होगा मोड। अब घेराव लगा के इस फॉर्मूला के हिसाब से सारा वैल्यू यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन जब हो जाएगा तो उसका फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूला लिखने के बाद एक एक वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। इज इट क्लियर? तो देख लीजिए, तो ये हुआ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग रहेगा। जब मिसिंग रहेगा तो उस वैल्यू का या तो t दिया रहेगा या तो x और मॉड का वैल्यू दिया रहेगा। तो चलिए सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया रहेगा मॉड का वैल्यू और आपका डिफरेंट टाइप का या तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ एक्स क्या होगा उसका फ्रीक्वेंसी, ये फाइंड आउट आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है। तो यही दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वो है आपका इस टाइप का पूछा जाएगा कि इफ मॉड बी मान लीजिए 30, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the following डेटा। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल मान लीजिए, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और आपका फ्रीक्वेंसी इधर दिया हुआ है। देखिए, तो इसका भी वही लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ले लिए, ये 50। अब मान लीजिए यहाँ पे 5, 2 है ना, 12, 6, 7। तो इस जगह पे एक वो एक्स हम लोग को क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक मिसिंग कर दीजिए, एक मिसिंग कर दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मिसिंग कर देते हैं, यहाँ पे एक्स, सपोज यहाँ पे एक्स है। अब इसका यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा हम लोग नहीं जानते, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले मॉड का मीन्स होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 12। तो इसको गोल घेरा कर लीजिए। गोल घेरा करने के बाद
F1 हो गया। प्रीसीडिंग वाला वैल्यू क्या होता है? F0 होता है, तो ये F0 हो गया। नीचे का वैल्यू F2 होता है, F2 वैल्यू बैठा दी। क्लियर? अब यहां से लोअर लिमिट इसी का 20 हो जाएगा। उसके बाद एच क्लास साइज 10 होगा, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10। उसके बाद F1 का वैल्यू 12। उसके बाद क्या चाहिए? F0 2, F2 x बैठा दिए। उसके बाद आप फॉर्मूला लिखिएगा, सिंस mod इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और mod का वैल्यू आपका 30 दिया हुआ है, तो चलिए 30 बिठा दिए। L का वैल्यू आपका 20 दिया हुआ है, प्लस F1 का वैल्यू 12 और F0 का वैल्यू 2, और यहाँ पे H का वैल्यू बाद में, है ना, एंड 2 इंटू F1 का वैल्यू 12, तो यहाँ पे 12। उसके बाद F0 2 माइनस F2 का वैल्यू x, तो यहाँ पे x इंटू 10। अब यहाँ पे देखिए 30 और इधर इसको लेता है, तो -20 और इधर 10 इंटू 10 और यहाँ पे 24 और -2 माइनस x। क्लियर? और यहाँ इधर हो जाएगा 10 और इधर 10 इंटू 10 और इधर 2 माइनस हो जाएगा, तो 22 माइनस x। क्लियर? अच्छा, हो गया। उसके बाद देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये 10 से इधर चला जाएगा, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा? जब 10 से मल्टीपल कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 है और 22 माइनस f और इक्वल टू इधर आपका 10 100 हो गया, तो ये क्रॉस मल्टीपल, तो आपके पास क्या बचा? 220 माइनस 10x और इधर 100, तो मतलब क्या हो जाएगा? 220 माइनस इधर 100 इक्वल टू 10x आ गया। तो इधर आपका क्या बच गया? 120 और इधर आपका 10x, तो देयरफॉर x इक्वल टू 120/10, 0 0 कट जाएगा एंड 12 बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, यदि मॉड का फॉर्मूला और उसका लेटर माइंड में सेट कर लिए तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे मिसिंग आपका x हो या डायरेक्ट फाइंड मोड हो, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रोसेस, इसी मेथड से ही सारा मोड का क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग जो भी बुक आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा और माइंड में भी सेट हो गया होगा। इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आज का क्लास यही 2 टाइप का क्वेश्चन था मॉड, आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स भी समाप्त हो गया आज वाला क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए